बाकी ये अगर आप कर लेते हैं तो आप तैयारी में आधा जंग तो जीत चुके हैं। अगर आप पेपर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेते हैं और सिलेबस तैयार कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम दिवाकर। आप देख रहे हैं शुभम दिवाकर यूट्यूब चैनल। अक्षय कुमार राय भाई के साथ हम फिर से मौजूद हैं और आपके लिए एक जानदार और शानदार वीडियो फिर से लेकर आ गए हैं, क्योंकि अभिषेक भाई जो हैं सिलेक्टेड हैं। इनका जो रैंक है 38 है और जो नए बच्चे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ये वीडियो मददगार साबित होगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हमारे पड़ोस में ऐसे व्यक्ति हमें नहीं मिल पाते जो हमें गाइड कर पाएँ, और बहुत सारे लोग उससे वंचित रह जाते हैं, उन्हें पता नहीं चलता है और दूसरे रास्ते पे भटक जाते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि आप तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाए और आप भी आगे चल के सही रास्ते पे पहुंच पाएँ। तो अभिषेक भाई हमारे साथ हैं। अब इस वीडियो में ये जानेंगे कि आप नोट्स कैसे बनाते थे, कौन कौन सी बुक फॉलो करते थे और कैसे पढ़ते थे और कैसे लिखते थे। राइटिंग भी देखेंगे, क्योंकि लोग कहते हैं जिसकी राइटिंग सुंदर होगी वही सिलेक्ट होगा, जिसकी राइटिंग थोड़ी गंदी है वो सिलेक्ट नहीं होगा, ऐसा भी कहते हैं। देखिए, राइटिंग बहुत मैटर नहीं करता है, लेकिन एक चीज़ है कि कोई सुंदर चीज़ होती है वो बहुत अट्रैक्ट करती है। अगर आप अच्छा लिखते हैं तो बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ एक चीज़ है कि आपको नंबर 1-2 नंबर ज़्यादा मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात ये है, ये कहा जाता है इन चीज़ों में जो सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं, एक तो हम खुद ही करते हैं और दूसरी बात जो NCERT कहा जाता है, क्या वो पढ़ना बेहद ज़रूरी है या फिर डायरेक्ट हम विदाउट उसके कर सकते हैं? आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, NCERT की जो बुक है वो बेसिक बुक है, तो किसी चीज़ को, क्योंकि वो उसको लिखने वाले लोगों ने बहुत उसको शानदार तरीके से लिखा है, बहुत सरल लैंग्वेज है उसकी। तो जो भी तैयारी कर रहे हैं मैं उनको ये कहूँगा कि आप बेसिक NCERT 6 से लेकर के 12 तक के आप हर सब्जेक्ट का पढ़ लीजिए। हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, तो उसको करने के बाद आपकी एक समझ डेवलप हो जाती है। फिर एडिशनल जो एक सब्जेक्ट के लिए एक बुक रखेंगे और उस बुक से आप अपना फैक्ट कलेक्ट कर लीजिए और उसका नोट्स मेकिंग करके उसको एग्ज़ाम के समय में, क्योंकि एग्ज़ाम का जब आपके पास एक महीना या 1.5 महीना रहेगा तो उस समय आप किताब नहीं पढ़ पाते हैं, तो अपना नोट्स मेकिंग करके रखिए और उसी को बार बार रिवीजन करिए, ताकि कोई भी चीज़ बहुत आसानी से कवर हो जाए। यहाँ देखा जाए आपके रूम में, मैंने आकर के देखा आपका रूम भी काफ़ी बड़ा है। पीजी के बहुत छोटे छोटे रूम होते हैं, फिर भी इसमें भी आपका बहुत ज़्यादा चारों कोनों में संघर्ष ही भरा है। यहाँ देखा जाए तो आपकी बहुत सारी बुक्स हैं, उधर भी बुक्स हैं, उधर भी बुक्स हैं, और अगर आपका टेबल देखा जाए उसके ऊपर भी बुक्स हैं, इधर भी बुक्स हैं, बेड पर भी बुक्स हैं। तो इतनी सारी बुक आपने ली हैं और इनको पढ़ा है। कौन कौन सी ये बुक हैं? अगर हमें लगता है कि हम अगर पूरा वीडियो बनाने लग गए तो पूरा एक दिन लग जाएगा, तो कौन सी ऐसी बुक है जो सबसे ज़्यादा पढ़नी चाहिए और आपने पढ़ी है और ख़रीदी भी है? हाँ, देखिए, हर सब्जेक्ट के लिए एक रेफरेंस बुक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत की भी बुक पढ़ लीजिए। यहाँ चलते हैं और दिखाते हैं उनको साथ के साथ कि कौन कौन सी बुक हैं यहाँ पे जो आपने ली हुई है। ये जानना चाहेंगे, यहाँ पे भी हैं, ये कौन कौन सी बुक हैं और जो आप फॉलो करते थे वो बताइए बच्चों को, ताकि वो भी इनको फॉलो कर सकें और आगे बढ़ सकें। देखिए, पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत की बुक है यहाँ पे, जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये बुक है, तो ये परीक्षावाड़ी की बुक है। PCS में ये बहुत कारगर बुक है और ख़ासकर इससे फैक्ट बहुत हैं। जैसे मैंने देखिए इसको इस तरीके से पढ़ा है और इसको आप हाइलाइटर से हाईलाइट भी कर सकते हैं, तो उससे आपको बहुत मदद मिलेगी। पीछे इसमें क्वेश्चन भी बहुत सारे दिए रहते हैं, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से पूरा का पूरा आप ये हो सकता है। और बुक हैं और भी बताइए आप। और एक बात कहना चाहेंगे कि जो लक्ष्मीकांत की आपने बुक बताई है, ये हम जिस बच्चे के पास जाते हैं उसके पास ये बुक क्यों मिलती है? इसमें ऐसा है क्या? ये बहुत सरल भाषा में लिखी गई किताब है, तो किसी बच्चे के लिए पढ़ना बहुत आसान होता है। क्योंकि जैसे DD बसु की बुक है, बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं DD बसु, तो DD बसु का लैंग्वेज बहुत टफ है, तो उसके कंपेयर ये किताब बहुत सरल भाषा में है। इसको आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। एक और क्वेश्चन, इसमें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन कम है, तो उसके लिए आप परीक्षावाड़ी को बेस कर सकते हैं। एक बात और जानना चाहूँगा, आज तक हम हज़ारों बच्चों से मिल चुके हैं, उनसे आप बिल्कुल अलग हो, क्योंकि मैंने यहाँ आके देखा आपके रूम में हमें एक भी मैप लगा हुआ नहीं मिला, जबकि हम हर बच्चे के रूम पर जाते हैं 4-4, 5-5 मैप लगे हुए हैं। ये कैसा राज है आपका छुपा हुआ? देखिए, मैपिंग ठीक है कि दीवार पे होना चाहिए, लेकिन मैप के लिए भी मेरे पास एक बुक है, तो बुक को ही प्रेफर करते हैं क्योंकि वो एटलस वाली बुक है। बहुत अच्छी ये किताब है और इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने इस पर चूँकि काम बहुत किया हुआ था, इसलिए मुझे दीवार वाली मैप की ज़रूरत नहीं थी। आप देख सकते हैं कि
मेरा कैसे काम किया हुआ है पूरा एक एक मैप पे। और ये इसमें मैंने बीच में स्टपल भी मैंने किया है, कुछ कुछ ये पेजेस हैं। तो इसमें ये आपने बहुत ही मेहनत की और बहुत छोटा छोटा लिखा है, काफ़ी टाइम भी लगा होगा हाँ, इसमें। इसको काफ़ी टाइम लगा है। लगभग आप पूरी ज्योग्राफी को मैप से अगर आप कर लें तो आपका बहुत खूबसूरत तैयार हो जाएगा। जैसे मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, ये देखिए, जैसे कॉन्टिनेंट भी मैंने किए हुए हैं। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का है पूरा का पूरा। तो आप अपनी कोई किताब एक बेस बनाइए, उस किताब से जो फैक्ट है उसको इसमें नोट करिए, उसको हाईलाइट करिए, तो आप ये देख सकते हैं किस तरीके से ये किया हुआ काम है। क्या आपने ऐसा इसलिए भी किया कि ये बुक हम कहीं पे भी लेके जा भी सकते हैं, मैप को हम छुटा के नहीं ले जाएंगे? हाँ, ये भी एक बात है, क्योंकि मैप तो मान लीजिए दीवार पे रहता है, और बुक पे अगर आप एक बार काम कर लेते हैं तो बुक आप हमेशा आपके पास रहती है। एग्ज़ाम से पहले उसका रिवीजन भी कर सकते हैं, एक शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं, लेके भी जा सकते हैं, हाँ, बस लेके भी जा सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल लेके भी जा सकते हैं। आगे और बुक्स दिखाइए, आपकी बहुत सारी बुक हैं और बच्चे उत्सुकता से जानना भी चाह रहे होंगे। देखिए एक और चीज़, देखिए प्रीलिम्स के लिए मैं एक चीज़ कहूँगा कि बहुत सारे लोग इसको बताते नहीं हैं। ये घटना चक्र जो है ये बहुत अच्छी किताब है। इसको मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये बहुत हेल्प करती है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें दिया रहता है, और इसको भी इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं, मार्क कर सकते हैं कि एक चीज़। और ये क्वेश्चन में देखिए ऐसे मैंने इसको सॉल्व किया है, कुछ कुछ बेसिक मैंने कमेंट भी नोट किए वाकई हैं। में आपने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है, दिखाई दे रहा है। आपने, मुझे लगता है, कोई सी बुक छोड़ी नहीं है। हाँ, एक छोटा सा प्रयास है, कोशिश तो कर ही रहा है सब बेहतर करने के लिए। और सभी लोग, जो भी लोग सफल होते हैं वो बहुत मेहनत करते हैं, और मेहनत करके ही वो बनते हैं। अब इस वाली रैक में से आपने कुछ बुक्स दिखा दी हैं, हमें लगता है अगर पूरी बुक दिखाएंगे तो एक दिन लग जाएगा। अब आप इधर से दिखाइए नोट्स वगैरह और जो बच्चे हैं आपके। हाँ, ये चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा कि देखिए, कभी भी कोई भी किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करिए तो उसका क्वेश्चन बैंक ज़रूर देखिए, क्योंकि क्वेश्चन बैंक रूट है। क्वेश्चन देखेंगे तो पता चलेगा कि वो किस तरीके का एग्ज़ाम का नेचर क्या है, उसके सवाल किस तरीके के पूछे जाते हैं। देखिए, ये जितने भी मैंने टिक किए हुए हैं, इन सारे सवालों को मैंने लिखा हुआ है, लिख करके मैंने इसको तैयार किया है, ताकि एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। जैसे मेंस के पेपर में मैं एक बात और कहूँगा कि आप प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन को आप लिख के रख लीजिए, किसी इंस्टीट्यूट में दिखा लीजिए, चेक कर लीजिए, क्योंकि जनरली पीसीएस में या इस बार की यूपीएससी में भी क्वेश्चन मेंस में बहुत रिपीट हुए हैं। तो जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं वो बहुत एक्सीलेंट लिखे जाने चाहिए, वो अगर, क्योंकि आपको पहले से वो पता होता है। और जो नए सवाल आते हैं उसको अगर आप थोड़ा डाउन भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, नंबर अच्छे मिलते हैं उससे। अगर यहाँ देखा जाए न्यूज़पेपर भी यहाँ है, हमारी नज़र पड़ गई। आप कौन से न्यूज़पेपर फॉलो करते हैं? मैंने दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण को पढ़ता है, मतलब मैंने पढ़ा है और उसी को मैं फॉलो करता हूँ। क्या ये हिंदी मीडियम का ही है या फिर इंग्लिश का है? हिंदी मीडियम के लिए है, टिपिकल हिंदी मीडियम का है। और इसमें आप जो भी खबर होता है उसको आप निकाल लीजिए, नोट कर लीजिए, और मेंस में उसका इस्तेमाल करिए। अगर इधर देखें तो आपके पास ये भी है, ये कहाँ से आया आपके पास? ये मुझे श्रेष्ठ पीसीएस के शिवम सर एक दिन बुलाए के मुझे सम्मानित किए थे, वो ये बुके उनको उन्हीं की तरफ से मिला मुझे। ये बहुत ही अच्छा लगा। हम भी आपके लिए कुछ लेके आ रहे थे बट रह गया, नेक्स्ट टाइम आपको ज़रूर देंगे। यहाँ अगर देखा जाए आपका ज़रूरत का सामान है, दवाइयाँ भी हैं और बुक्स इधर भी हैं। मैं कह रहा हूँ कि आपके पास बुक्स बहुत है, लगता है कि बुक्स का पूरा भंडार है। इधर भी है, तो इनके बारे में भी आप बताइए। इधर चलते हैं। हाँ, जैसे ये बुक है राम आहूजा की बुक है, राम ये भारतीय समाज करके। तो इंडियन सोसाइटी का जो पहला जो पेपर है, तो उसमें यहाँ से कुछ टॉपिक का आप कवर कर सकते हैं। तो बुक को प्रेफर करिए, क्योंकि नोट्स तो ठीक है, मार्केट में बहुत सारे नोट्स हैं, लेकिन बुक पढ़ते हैं तो जो नए तरीके के सवाल आएंगे आप उन सवालों को भी कर सकते हैं। आपकी बुक्स की बात की जाए तो हमने यहाँ बहुत ज़्यादा बुक्स देख ली हैं, बच्चों को दिखा भी दी हैं। अंदर अगर थोड़ा सा नज़र डालेंगे हम तो प्यारा सा हमें एक पिक्चर भी दिखाई दे रहा है, जो कि हम दिखाना शायद भूल गए थे। जी जी। ये कौन है, इनके बारे में बताइए। ये प्रेम रावत जी हैं, और ये इंडियन फिलोसफर भी हैं, और हम लोग और हमारी फैमिली इनको बहुत मानती है, और बाकायदे बहुत स्पिरिचुअल, मतलब इनसे संदेश जो मिलता है उसका बहुत कंट्रीब्यूशन है हमारी फैमिली के तो लिए। इसीलिए आप इनको यहाँ रखते हैं। हाँ, इनको मैंने यहाँ रखा। अब आप देखना चाहेंगे कि आपके जो नोट्स हैं वो आप कैसे बनाते थे, कैसे लिखते थे, वो देखना चाहेंगे। बिल्कुल। जैसे नोट्स आप अगर बना रहे हैं तो उसमें 3 चीज़ों का बहुत आपको ख्याल रखना है, क्योंकि अब आंसर छोटे लिखने होते हैं, 200-250 वर्ड का आंसर होता है, और यूपीपीसीएस में 125 वर्ड का भी होता है। तो कोशिश करिए कि उस पर फ्लो चार्ट हो, मैप हो,
और डायग्राम हो, ये 3 चीज़ों का अगर आप मिश्रण करते हैं, कुछ छोटे छोटे फिगर बना दीजिए, उससे क्या होता है कि आपके आंसर जो है बहुत रिच हो जाते हैं। जैसे देखिए मैंने एक छोटा सा ये फिगरिंग मैंने यहाँ किया है, और आपको एक ये तो मैपिंग हो गया, और ये जो है फ्लो चार्ट है, ये छोटा सा देख रहे हैं आप कि मैंने किसी चीज़ के जो उसकी जो फीचर है उस फीचर को मैंने फ्लो चार्ट के थ्रू दिखाया। एक छोटा सा मैप मैंने यहाँ पे भी बना दिया था। तो और भी मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये छोटे छोटे फिगर है जो कि अगर आप बना के दिखाते हैं अपने आंसर में तो आपका आंसर बहुत रिच हो जाता है और बहुत अट्रैक्टिव होता है। तो टीचर को आपको जैसे ये फ्लो चार्ट ये भी एक तरीका है जिसमें हम आपको उसका जो संक्रमण काल है उसको हम दिखाते हैं, टाइम पीरियड को। ये छोटे छोटे आप देख रहे होंगे फिगर मैंने बनाया है। तो एक ये भी फिगर है, इसको अभी आप ये पेंसिल से मैंने आउट रोटेट किया है इसलिए थोड़ा हल्का दिख रहा है, और आपको ये इसमें मैं आपको दिखा दूँ। आपने बहुत सारा लिखा हुआ है, बहुत सारे पेज है, काफ़ी दिन लग गए होंगे इसमें भी। हाँ, उस पर काम करने में थोड़ा टाइम तो ज़रूर लगता है। जैसे देखिए ये हिस्ट्री में एक महापाषाण युगीन संस्कृति है जो 1000 से 100 BC तक का है। तो इसमें छोटे छोटे ये फिगरिंग है, आपको अगर करते हैं अपने आंसर में तो आपको अनडाउटली नंबर ज़्यादा मिलते हैं, ये कर सकते हैं। और ये इस तरीके की चीज़ें अगर आप अपने आंसर में देते हैं तो बहुत अच्छा, टीचर को थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है, अच्छा लगता है। आपके पास समय भी चूँकि कम होता है आंसर लिखने के लिए, तो आप इन चीज़ों को आप कर सकते हैं इस तरीके से। ये देखिए ये जैसे मैंने बनाया है, जैसे सिंधु घाटी अगर हिस्ट्री का कोई स्टूडेंट होगा तो उसको ये चीज़ समझ में आएगी कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो फॉरेन ट्रेड था वो कैसे था, और ये फिगर उसी चीज़ को दिखाती है। आप ऐसे इसको दिखाइएगा, ये देखिए ये फिगर, तो कैसे ये यूनान, टर्की और सीरिया वगैरह से तो कैसे होता था। तो उसको आप अगर फिगर सब दिखाते हैं तो टीचर को बहुत अच्छा लगता है। इसमें आपने कुछ हाईलाइट भी किया है, इधर भी हैं, वो भी बताइए। और ये क्या बनाया हुआ है आपने, इसे समझाइए। जैसे कभी अगर आपसे कोई सवाल पूछा है कि हड़प्पा सभ्यता का भाषा और लिपि कैसा था, तो एक छोटा सा फिगर है जो उस टाइम में बनाया जाता था, ये मिला है आर्कोलॉजिकल सोर्स में। अपने आंसर में अगर जब इसको शामिल करते हैं आप, तो कोई लिखता है और आप बना के दिखाते हैं, तो दोनों में बहुत अंतर होता है। आपके मार्क्स यहाँ से थोड़े बढ़ जाएंगे। एक तो ये हो गया नोट्स आपका, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम में आपको एक चीज़ और जानना चाहूँगा, यहाँ बहुत सारे नोट्स हैं, मुझे लगता है हज़ारों पन्ने होंगे। हाँ, इस पर टाइमिंग की बात की जाए तो कितना टाइम लगा होगा? जैसे किसी सब्जेक्ट को आप तैयार करते हैं तो मान के चलिए कि जैसे पॉलिटी हो गया, तो कम से कम नोट्स मेकिंग करने में 1 डेढ़ 2 महीने लग जाते हैं। लेकिन एक बार तैयार होने के बाद वो फिर आपका अपना होता है, उसको बार बार करेंगे तो आप एक दिन में भी उसका रिवीजन कर सकते हैं। ये आपने लॉकडाउन में भी बनाए थे क्या? हाँ, लॉकडाउन के दरमियान ही मेरा ये मेंस का पेपर था, यूपी पीसीएस का, बिहार पीसीएस का। तो मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि जब भी मेंस आप तैयार कर रहे होते हैं तो एक शॉर्ट समरी आपको बनानी होती है, जो एग्ज़ाम के समय में जैसे कि कोई 100 पेज का या 200 पेज का नोट्स है तो वो 10 पेज या 5 पेज में भी हो। क्योंकि जैसे ये नोट्स मेरा है, ये एग्रीकल्चर को देखिए पूरा का पूरा ये पेपर 3 का ये पोर्शन है, आप इसको देख सकते हैं। एग्रीकल्चर पोर्शन पेपर 3 में आता है, और इसको मैंने छोटे समरी में बना लिया था। 2-3 ये बहुत ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से आप अगर देखेंगे तो ये 5 पेज का है नोट्स, और इस पूरे 5 पेज में मेरी पूरे 3rd पेपर है, इसमें मैंने तैयार कर लिया है। तो देखिए छोटा छोटा मैंने कीवर्ड नोट किया है, ताकि ये एग्ज़ाम में आया भी था जिसको आप हाईलाइट कर रहे हैं इस बार के, ये वाला पोर्शन स्मार्ट सिटी मिशन। ये बेशक हमें 5 पेज लग रहे हैं, 5 या 6, लेकिन इसमें टाइमिंग की बात की जाए तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा समय लगा है। जी बिल्कुल, इसमें टाइम तो थोड़ा लगता है, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम में आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी हो जाती है। ये कुछ करंट के इशूज़ थे, मैंने उसको भी तैयार किया था। तो आप ये जो हाईलाइट करते हैं हम, ये जो आपने किया है, इससे क्या मदद मिलती है? हाईलाइट कर देने से ये होता है कि आपको जो उसमें महत्वपूर्ण फैक्ट है वो एग्ज़ाम तक आपको याद रहता है। आप जब भी क्विक रिवीजन करेंगे तो थोड़ा थोड़ा करके तुरंत देख लेंगे, तो आपको लगभग चीज़ें कॉन्फिडेंस भी आपको आता है कि अरे ये तो मेरा पढ़ा हुआ है और हमने इसका रिवीजन कर लिया। अब ये जानना चाहेंगे, इधर अब चलते हैं, इधर का हमने देख लिया था, इधर भी बता दिया, इधर आपकी कौन सी बुक्स और रखी हुई हैं? मेरा साहित्य में भी थोड़ा इंटरेस्ट है, तो इसके लिए जैसे कुछ किताबें, जैसे देखिए मैला आंचल मैंने पढ़ा है, राजेंद्र यादव की एक दुनिया समानांतर है। ये मेरे रुचि से, मतलब चूँकि मेरे रुचि का फील्ड है और मैं लिखता पढ़ता भी हूँ, तो वो सब मैंने शौक़ से लेके इसको पढ़ा है, इस बुक को।
ये जानना चाहेंगे अब यहाँ, क्या आप अकेले रहते थे या फिर अभी जहाँ आप मौजूद हैं, अब जब आप सिलेक्ट हो चुके हैं, क्या अभी यहाँ पे रहने का मन करता है या फिर यहाँ से जाने का मन करता है? जिस जगह पे आप लंबे समय तक रहते हैं फिर वहाँ मन भी लग जाता है। और मैं अकेले तो नहीं रहा हूँ, मैं अभी मेरे साथ मेरा छोटा भाई रहता है, वो उसी के साथ में रहता हूँ। उनका नाम क्या है? उनका नाम गोलू है जी। वो भी तैयारी करते हैं? हाँ, वो भी तैयारी करते हैं, वो भी सिविल सर्विसेज की तैयारी में लगे हैं और अच्छा कर रहे हैं वो। तो दोस्तों, आशा और उम्मीद करते हैं ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। अगर हमसे कुछ रह गया है तो आप कमेंट कीजिए, उस पर भी हम विचार करेंगे और फिर से आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाएंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम कुछ पहले बताना भूल गए थे या फिर मैं पूछना भूल गया था और वो बच्चों को बताना बेहद ज़रूरी है, तो वो भी आप बता दीजिए। हाँ, देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपनी तैयारी के दरमियान मेंस के टॉपिक को, पूरे सिलेबस को, सब 2 चीज़ें बहुत नेसेसरी हैं पूरे तैयारी के दरमियान। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रखिए अपने पास और पूरा सिलेबस उसको जुबानी रटा होना चाहिए किसी भी स्टूडेंट के लिए, क्योंकि पूरे पेपर का कहीं सब जगह इस्तेमाल है। पेपर 1 की चीज़ें पेपर 2 में इस्तेमाल होंगी, पेपर 2 की चीज़ें पेपर 4 में इस्तेमाल होंगी। तो आप सिलेबस को बहुत अच्छे से तैयार करिए। कितने ऐसे लड़के मुझे मिलते हैं जो तैयारी के दरमियान हैं और उनको सिलेबस याद नहीं होता है। तो चारों पेपर कम से कम ऑप्शनल के पूरे सिलेबस आपको जुबानी याद होना चाहिए। डेली आप उस सवाल को ज़रूर देखिए कि कैसा सवाल पूछा था, अगली बार इसके आगे का पैटर्न क्या हो सकता है पढ़ने का। तो बाकी ये अगर आप कर लेते हैं तो आप तैयारी में आधा जंग तो जीत चुके हैं। अगर आप पेपर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेते हैं और सिलेबस तैयार कर लेते हैं, क्योंकि जो ही सिलेबस तैयार करेंगे तो आपको याद आएगा कि अरे ये चीज़ तो मैंने इस पर कुछ काम ही नहीं किया है, तो वो सब आप तैयार करते हैं रेगुलर बेसिस पे। बिल्कुल। तो दोस्तों, हमारी भाई के साथ पूरी शुभकामनाएं हैं। आप लोग भी थोड़ी दुआई कीजिए ताकि और आगे जाएं और फिर एक शानदार इंटरव्यू आएगा जिससे भी आपकी बहुत ज़्यादा मदद होगी। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।